हमने वहाँ 370 की जब बात हुई, हमें नहीं मालूम था आज उठेगा, लेकिन जब उठा हमने सपोर्ट किया। बोलते थे ए टीम बी टीम है, अब ये शाल वालों की टीम है, ये शाल वाले ही लाएं, हम सपोर्ट करते हैं, हमें क्या। जिस वक्त वहीद परा साहब जो है जो बात कर रहे थे 370 और 35A के हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा और हम भी इसी हक में जो है फिर बात करने वाले थे और हमें अपनी बात रखने का वहाँ मौका नहीं दिया गया। उमर साहब जब दिल्ली गए, दिल्ली से वापस आके उन्होंने कोई भी बात नहीं की। 4 या 5 मेंबरान उस रेजोल्यूशन के हक में उठे, बाकी बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कटे थे और खिलाफ थे। बीजेपी वाले तो ऑलरेडी इस बारे में बात नहीं करने देते, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी जो है इस वक्त मिले हुए हैं बीजेपी के साथ और इस बारे में वो कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। हमने वहाँ 370 की जब बात हुई, हमें नहीं मालूम था आज उठेगा, लेकिन जब उठा हमने सपोर्ट किया, पूरी तरह से सपोर्ट किया और जहाँ भी 370 का रेजोल्यूशन होगा हम सपोर्ट करेंगे। और ये बंद किताब नहीं है, इस सेशन में आगे भी 370 का इशू उठेगा। क्या और जब उमर अब्दुल्ला साहब जो इलेक्शन में बोल रहे थे वो क्या था, जो गवर्नर एड्रेस में उसमें तो नामो निशान ही नहीं है इसका। 370 का इस सेशन में जो रूह होगी वो 370 की। वो आप तक रखते हैं जब चीज पूरी कौम को पता चलनी चाहिए। 4 या 5 मेंबरान उस रेजोल्यूशन के हक में उठे, बाकी बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कटे थे और खिलाफ थे। सो इट वाज 5 वर्सेस 85। सो अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पर है, वो लोगों को बताएं वो इसके हक में है या खिलाफ। वहीद साहब ने जो है उन्होंने स्पेशल प्रोविजन के लिए कहा था कि आप रेजोल्यूशन लाने के लिए जो है आप प्रोविजन यहाँ पे जो है लाइए, और उसके बाद आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले और बीजेपी वाले तो ऑलरेडी इस बारे में बात नहीं करने देते, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी जो है इस वक्त मिले हुए हैं बीजेपी के साथ और इस बारे में वो कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। जी, आपका लाएअमल क्या रहेगा आगे? आपका लाएअमल क्या रहेगा? हमारा लाएअमल हमने पहले ही दिन से कहा है, हमने इलेक्शन में ड्यूरिंग कैंपेन हमने कहा कि जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कोई भी बात, कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी बिल अगर लोगों के हक में लाती है, जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है जिस वक्त उन्होंने प्रपोज किया नाम रहतर साहब का, हमने उसमें जो है हमने उनको सपोर्ट किया, हमने हाँ कहा, हमने तो ना नहीं कहा वहाँ। लेकिन अब जाके जिस वक्त वहीद परा साहब जो है जो बात कर रहे थे 370 और 35A के हवाले से, ऐसा नहीं है कि वो रेजोल्यूशन ला रहे थे, बल्कि वो प्रोविजन कह रहे थे कि आप एक प्रोविजन लाइए कि हम इसी सेशन में हैं, इन्हीं 4 दिनों में जो है एक रेजोल्यूशन हम टेबल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा और हम भी इसी हक में जो है फिर बात करने वाले थे और हमें अपनी बात रखने का वहाँ मौका नहीं दिया गया। 100% आप खुद देख सकते हैं, उमर साहब यहाँ से दिल्ली गए, वो वहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मिले, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब से मिले, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से निकले, उन्होंने कोई बात ही नहीं की। जिस तरह एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से पहले आपने देखा होगा कि जिस वक्त फारूक साहब और उमर साहब वहाँ गए, उसके बाद जब वो बाहर निकले, आज तक पब्लिक को मालूम नहीं है कि उन्होंने उस वक्त क्या बात की। और आज भी सेम वही चीज़ आज भी दोहराई जा रही है कि उमर साहब जब दिल्ली गए, दिल्ली से वापस आके उन्होंने कोई भी बात नहीं की। उन्होंने सियासी डेवलपमेंटल क्या बात की वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, होम मिनिस्टर साहब के साथ, अनफॉर्चुनेटली आज तक लोगों को पता नहीं है और हम मेंबर्स को भी पता नहीं है। ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट।